ओम शांति। 17/10/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। देखो, आज बाबा पुरुषार्थ के लिए अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि ज्ञान रत्नों का तुम दान करोगे तो अपना भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। प्रश्न है, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? बड़े ध्यान से उसका उत्तर सुनेंगे। ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए यह ख्याल न आए कि नौकरी छोड़कर यह सर्विस करूं। अंडरलाइन, बहुतों को लगता है ना कि नौकरी भी छोड़ दे और सर्विस करे, लेकिन बाबा कहते ये ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर नौकरी छोड़कर फिर सर्विस भी ना करे तो बोझा चढ़ेगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमः शिवाय कहते हैं तो शिव के लिए और शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे। वह हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे तुम माता पिता, अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो वो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। रात दिन का फर्क हो गया ना, ये दुनिया को पता ही नहीं। शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सहज राजयोग और ज्ञान। देखो, बाबा आकर हम बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। दुनिया वालों को ये बात पता नहीं। देखो, अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, तो गीता किसने निकाली? शिव बाबा ने। ये मुरली क्या है? गीता है। सच्ची सच्ची गीता है। वो तो शिव ही कर सकता है। कृष्ण को गोरे से सावरा भी बना सकता है। तो फर्क है ना, बच्चों को समझाया जाता है। जो समझते हैं उनका फर्ज है अलौकिक कार्य करना, बाबा की सेवा में लग जाना। खुशी होनी चाहिए, अथाह खजाना मिलता है तो दान देना चाहिए ना। बाप का परिचय देना बहुत सहज है। भगत भगवान को याद करते हैं, भगवान आकर फल देते हैं। फल कौन सा देते हैं? भगवान कौन सा फल देते हैं? भगवान जीवन मुक्ति देते हैं। जीवन बंध में हम कलयुग में जी रहे, बाबा सतयुग में लेके जाते हैं जीवन मुक्ति में। तो तुम जानते हो परमात्मा निराकार है। सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा ही गाया हुआ है ना। बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा की तो महिमा है। पतित पावन ज्ञान का सागर, ये पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए। कोई भी आए तो पढ़े। तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ, हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इस पर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता ज़रूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। आज बाबा बता रहे हैं कि मंदिरों में भी जाकर आप सर्विस कर सकते हो। बाप से ऊंचा वर्षा पाने का शौक चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। देखो, शिव बाबा तो सभी का कल्याण करता है ना, तो तुमको भी करना चाहिए। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कब होता ही नहीं। अकल्याणकारी है रावण, ये मनुष्य नहीं जानते। तुमको जाकर समझाना है। यहाँ बादल भरकर फिर बरसना है। बादल भरकर मतलब बाबा का ज्ञान, मधुबन में हम गुण खजाने सब भरते हैं और फिर बाबा कहते हैं अपने स्थान पे जाके बरसो। शौक कितना होना चाहिए। अगर दान नहीं करते तो ज़रूर कहेंगे
अपना कल्याण नहीं किया तब औरों का नहीं कर सकते। सेंटर पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं परंतु औरों का कल्याण करे वह नहीं करते। सुनते हैं फिर धंधे में थक कर घर गए खलास। दान नहीं देते तो वो कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं हमको देवता बनना है, हर एक को अपनी दिल से बात करनी है। अगर किसी को देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा। बहुत है जो सर्विस करते हैं बाकी धंधे आदि में लग जाते हैं, समझते हैं पवित्र बनना है सिर्फ, परंतु धन दान भी तो करना है ना। बहुत पवित्र रहते हैं, बाबा की मुरली भी सुन लेते, लेकिन बाबा कहते दान नहीं करते। तो दान तो करना है ना, तो अपने से पूछना अगर हम किसी का कल्याण नहीं करते तो हमको पद क्या मिलेगा। इसीलिए सवेरे मंदिर में बहुत जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े देवता धर्म वाला कौन है, तभी तो हम उसको सर्विस कर सकते हैं ना। बाबा का फरमान है निराकार बाप को याद करो। सबका प्यारा है शिव बाबा। तो बाबा कहते वह बाप है, माँ में एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए। बच्चे मधुबन में आते हैं, मुरली सुनते हैं तो सुनाने वाला ज़रूर चाहिए। बाबा जहाँ जाएंगे तो सर्विस करेंगे, सर्विस का शौक रहता है। बच्चे याद करते हैं, वो सम्मुख मुरली सुनकर खुश होते हैं। बाबा कहते जब बच्चे मधुबन में आते तो क्या करते, मुरली सुनते हैं। फिर बाबा जो है बच्चों को बहुत प्यारी प्यारी मुरली सुनाता है। तो बच्चों को शौक होना चाहिए सर्विस करने का। बाबा की मुरली सुननी है, ज्ञान रत्नों का दान देना है, बाबा का परिचय देना है। बाबा कहते हैं गोप गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है। कोई उलना न दे, कोई रह न जाए कि हमको पता ही नहीं। देखो भगवान आया और हमको पता ही नहीं चला, ये नहीं होना चाहिए। बाबा कहते इसीलिए घर घर में जाओ, बेहद की बुद्धि चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा मैं नौकरी छोड़ूं, नौकरी छोड़ी फिर सर्विस भी नहीं कर सके तो बोझा चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है, आंख दिखलाते हैं, फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनते नहीं। ये अक्षर निकालना चाहिए। बच्चों में देह अहंकार व क्रोध तो बहुतों को नुकसान पहुंचाएगा। तो बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है, सब बच्चों पर नज़र रखनी होती है। देखो बाबा अपने कैरेक्टर कितने अच्छे से सुधारते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। बाप बच्चों का कितना ख्याल करते हैं। देखो मम्मा बच्ची भी थी ना, फिर भी वो माँ कहलाती है। उसको फुरना रहता था, ज्ञान में भी कईयों को माया आ जाती है। फिर कई संशय बुद्धि बन छोड़ देते हैं, कदम कदम पर विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा कहते आज बच्चा है कल नहीं है। देखो कितना वंडरफुल ड्रामा है ना। बाबा कहते हैं कि बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। भगवान बाप तो वह है, उस अल्फ को याद करो। भगवान वाच माँ में एकम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा। ये युक्ति से जाकर सबको समझाना है। अब भल समझावे न समझावे, अंत में याद आएगा कि कोई ने हमको समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। थक कर बैठ नहीं जाना, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा ज़रूर करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना। वरदान, बहुत सुंदर वरदान है। मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भवो। बाप की याद में, बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते हैं उतना साथ का अनुभव होता है।
छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया के बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आने की, लेकिन यदि लकीर के बाहर निकले तो माया ही है होशियार। इसीलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। बाबा के साथ के अनुभव से माया जीत बनो। स्लोगन, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। ओम शांति। ओम शांति।